वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है यासिन असलम और मेरे चैनल का नाम है यासिन असलम 1994। उम्मीद करता हूँ सारे भाई खैरियत से होंगे। माशाल्लाह, अल्लाह आप सबको खुश रखे। आज हम बात करेंगे वॉलेट के ऊपर। उर्दू में बटुआ बोलते हैं, इंग्लिश में वॉलेट बोलते हैं। इस चीज़ के कंपनी जब आप ब्राइड लेके उसको ड्रॉप करते हैं तो आपके सामने काफ़ी सारे कॉलम बने हुए आ जाते हैं और आपको समझ नहीं आता कि किस तरीके से कंपनी ने आपके साथ हिसाब किताब किया है। अक्सर लोगों को लगता है कि ज़्यादा पैसे काट लिए, अक्सर लोगों को लगता है कम पैसे काट लिए। इस चीज़ का हिसाब किताब आप कैसे कर पाओगे, कैसे समझ पाओगे कि कंपनी आपके साथ किस तरीके से हिसाब किताब करती है, तो आज इसी के बारे में हमने बात की है। और मैंने इस चीज़ के ऊपर बहुत सर्च की है क्योंकि ये चीज़ बहुत ही कम लोगों को पता है कि कंपनी का जो ये रूल है, किस तरीके से कंपनी कैलकुलेट करती है आपके पैसों को और किस तरीके से आपको शो करके बताती है। तो ये काफ़ी सर्च के बाद मुझे चीज़ समझ आई और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को अब ये समझा रहा हूँ, आप लोगों से ये बात शेयर कर रहा हूँ। तो ये वीडियो लाजमी पूरी देखिएगा। अगर इंशाल्लाह पूरी वीडियो देख लेंगे आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगी। अगली बार आप वॉलेट के मसले से इंशाल्लाह ताला किसी के पास नहीं जाएंगे कि भाई मेरे ये पैसे ज़्यादा कटे हैं या कम कटे हैं या पूरे कटे हैं। वो आप खुद ही हिसाब लगा के हर चीज़ इंशाल्लाह ताला समझ जाएंगे। बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह ताला चलते हैं वीडियो की जानिब। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे वॉलेट के ऊपर, जिसको बटुआ भी बोलते हैं, वॉलेट भी बोलते हैं। आपका बैलेंस भी इसी में होता है, आपका नेगेटिव अमाउंट भी और पॉजिटिव अमाउंट भी इसी में होता है। अक्सर कस्टमर हमारे ये कहते हैं कि भाई हमें ये वाली चीज़ समझ नहीं आती कि हमारे पैसे किस तरीके से कैलकुलेट हो रहे हैं, किस तरीके से कंपनी काट रही है, किस तरीके से हमें पैसे दे रही है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने ये वाली कंप्लेंट बहुत ज़्यादा सुनी है, इस वजह से आज इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको बिल्कुल सही से समझाने की। तो वीडियो अगर आप सही से देखेंगे, सही से समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको अगली बार किसी दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई ये पैसे मेरे किस तरीके से कटे और किस तरीके से कंपनी ने हिसाब किताब करके मेरे आखिर में ये पैसे छोड़े हैं। अब इसमें कई बार प्लस भी हो जाता है, कई बार माइनस भी हो जाता है। तो इसी चीज़ को समझेंगे और इंशाल्लाह ताला तो अभी देखते हैं और समझते हैं इस चीज़ को कि ये आखिर कंपनी किस तरीके से हिसाब किताब करती है। अब सबसे पहले आपको समझना ज़रूरी ये है कि जैसे आप ये कॉलम बने हुए हैं, सारे कॉलम हैं ये, ठीक है। ये पहले आप समझें कि ये कॉलम किस राइड के हैं, कितनी राइड्स के हैं, किस तरीके से कंपनी कैलकुलेट करती है। सबसे पहले आप ये समझें कि ये जो मैंने थोड़ा सा नीचे कर दिया, अब आप देखें कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चार कॉलम एक ही राइड को डिफाइन कर रहे हैं। ये एक राइड है, ये चार राइड्स नहीं है, ये एक ही राइड है। अब इस राइड का कंपनी ने हिसाब किताब कैसे किया हुआ है, जैसे अब आप देखना चाहते हैं कि ये एक ही राइड कैसे, आपको कैसे पता चलेगी कि ये एक ही राइड है, तो आप सबसे पहले देखें लिखा हुआ है टॉप अप। अब टॉप अप के ऊपर इस राइड का एक कोड होता है। हर राइड जो भी आप राइड करते हैं, सब राइड्स का एक कोड होता है। कंपनी एक कोड बना के आपको वो राइड देती है। अब टॉप अप के ऊपर अगर आप राइड का कोड देखें तो सेम लिखा हुआ है। उससे नीचे प्लेटफॉर्म जहां पे लिखा हुआ है वहां पे देखें तो कोड सेम ही है। उससे नीचे अर्निंग में देखें तो कोड सेम ही है। उससे नीचे कमीशन में देखें तो कोड सेम ही है। तो इसका मतलब है कि ये चार कॉलम जो बने हुए हैं ये एक राइड को डिफाइन करना है। अब इस राइड में किस तरीके से ये 78 बने, 15 बने, 13 बने, किस तरीके से, वो मैं आपको बताता हूं। अब जैसे सबसे पहले आप देखें कि 24 रुपए मेरे अकाउंट में है, लास्ट वॉलेट में मेरे 24 रुपए हैं। अब इस 24 रुपए में जब मैंने ये वाली राइड ली, इसके कंपनी ने अपना कमीशन 9 रुपए फौरी तौर पे काट लिया जब मैंने एक्सेप्ट की। जैसे ये साइड पे लिखा हुआ है फुल डिटेक्टिव ऑन एक्सेप्ट, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये राइड एक्सेप्ट की तो कंपनी ने 9 रुपए काट लिए। अब जब 24 रुपए में से 9 रुपए कटे तो पीछे बचते हैं 15 रुपए। अब जब मेरे पास पीछे 15 रुपए हैं तो कंपनी ने इस राइड, ये राइड जो थी वो थी 63 रुपीज़ की। अब 63 रुपीज़ अभी तक मेरे हाथ में कैश नहीं आए और ये कॉलम बन गया राइड के अंदर, आपके वॉलेट के अंदर। अब जब ये 63 रुपए आपके हाथ में नहीं आए तो कंपनी ने ये प्लस करके 78 कर दिया। अब जब 78 कर दिया, अभी तक समझ लें राइड आप लेके जा रहे हैं और जब ये कॉलम बन उससे ऊपर आ जाएं तो आप देखेंगे कि प्लेटफॉर्म चार्जेस हैं 2 रुपए। अब 2 रुपए अगर आप देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि ये 2 रुपए अगर कंपनी ने जमा किए हैं तो जहां 78 रुपए लिखा हुआ है ये 80 हो जाने चाहिए थे। तो ये 80 इस वजह से नहीं हुए कि आप देखेंगे कि नीचे राइड है 63 रुपए की, 2 रुपए प्लेटफॉर्म चार्जेस हैं। ये कंपनी ने इसी राइड के ऊपर वाले हिस्से में जमा कर दिए, 65 रुपए कर दिए उसको। अब ये 65 रुपए जो हो गए तो ये 65 रुपए अब टोटल राइड की रकम बन गई। अब ये 65 रुपए आप जब राइड एंड करेंगे तो आपको कैश मिले होंगे। तो अब जब आप
आपको ये 65 रुपए हाथ में कैश मिल गए तो ये पूरे के पूरे कंपनी ने माइनस कर दिए। अब जब माइनस कर दिए तो फिर 78 रुपए में से अगर आप 65 रुपए निकालें तो आपके पास पीछे बचते हैं 13 रुपए। तो ये एक राइड है जिसमें 15 रुपए बने, 78 बने, फिर 78 बने, फिर 13 रुपए बने। अब बेसिक अगर सही से समझा जाए तो नीचे मेरे पास थे 24 रुपए, 24 रुपए में कंपनी ने टोटल काटे हैं। अब जब ये टोटल अमाउंट आप देखें कि कंपनी ने आखिर इस राइड में लिए कितने हैं, आप ये समझ रहे हैं कि कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 9 रुपए लिए हैं। तो कंपनी ने 9 रुपए कमीशन नहीं लिया, कंपनी ने आपसे ये 9 रुपए भी लिए हैं और ये जो प्लेटफॉर्म चार्जेस हैं ये भी कंपनी ने आपसे ले लिए हैं। अब ये 9 रुपए में 2 रुपए अगर आप जमा करें तो टोटल बचते हैं, टोटल बनते हैं 11 रुपए। अब जब 11 रुपए आपकी 63 वाली राइड में कंपनी ने लिए, आपके पास थे 24 रुपए। अब आप लास्ट में जाके देखें तो 11 रुपए 24 रुपए में से माइनस करें तो आपके पास वॉलेट में लास्ट में बचे हैं 13 रुपए। जी तो दोस्तों माशाल्लाह से आप ये वाली राइड का तो सारा समझ गए होंगे और इंशाल्लाह मैंने पूरी कोशिश की है आपको सही से समझाने की। अब मैं आपको समझाऊंगा कि कोई कस्टमर अगर वॉलेट के थ्रू पैसे पे करता है तो वो किस तरीके से कंपनी आपको कैलकुलेट करके बताती है। जैसे कि अब आप देख सकेंगे कि मेरे पास यहाँ पे लास्ट में अब 13 रुपए बचे थे। अब मैंने एक राइड ली, उसको ड्रॉप किया, कम होने के बजाय मेरे पास वॉलेट में अब 25 रुपए जमा हो गए, ज्यादा हो गए। अब ये ज्यादा किस तरीके से हुए, मैंने राइड लेके छोड़ भी दी, उसका कमीशन भी कंपनी ने ले लिया, फिर भी पैसे मेरे पास ज्यादा भी आ गए और कैश भी आ गया। अब इस चीज को हम समझेंगे, इस चीज को हम ऐसे समझेंगे कि अब आप समझ जाएं कि मैंने एक राइड दोबारा एक्सेप्ट की जिसका मेरे पास अब लास्ट में आप देखें 13 रुपए हैं। अब हम सबसे पहले आ जाते हैं इस राइड के ऊपर। अब ये राइड को मैं बार बार आपको एक बार बार समझा रहा हूं कि आप ये 4 कॉलम देखें, ये 4 कॉलम एक ही राइड को डिफाइन कर रहे हैं। इसी तरीके से आप वॉलेट, कंपनी के वॉलेट के और हिसाब किताब को समझ पाओगे अगर आप इसका कोड देखोगे। ये जो कोड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोड देख के हिसाब किताब लगाने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। अब जैसे कि ये चारों कॉलम एक ही राइड को डिफाइन कर रहे हैं। अब जैसे कि मैंने एक राइड ली, जैसे ही मैंने उसको एक्सेप्ट किया तो कंपनी ने 9 रुपए मुझसे काट लिए फौरी तौर पर और मेरे पास अब वॉलेट में बच गए 4 रुपए। अब जैसे ही मैं पहुंच गया कस्टमर के पास, जब आप पहुंच गया करते हैं तो जैसे ही मैंने पहुंच गया किया तो कंपनी ने 68 रुपीज इस 4 रुपए में जमा कर दिए और इसको कर दिया 72 रुपीज। राइड टोटल है 68 रुपीज की। अब जब 68 रुपीज की राइड है और ऊपर वसूली में हमारे पास आ रहा है 47 रुपए, ये कैसे आ रहा है इसको बताता हूं मैं। ये ऐसे आ रहा है कि इस कस्टमर के वॉलेट में थे 23 रुपए। अगर आप 68 रुपीज में से 23 रुपए माइनस करें तो बचते हैं 45 रुपए। अब जब 45 रुपए बचते हैं तो यहां पे 47 रुपए क्यों हैं? वो 47 रुपए ऐसे हैं कि कंपनी ने, जब कस्टमर ने वॉलेट के थ्रू 23 रुपए दे दिए, 45 बचे। अब कंपनी ने ये 2 रुपए प्लेटफॉर्म चार्जेस जो हैं ये भी आपको 47 रुपए में ऐड करके बता दिया। अब 45 में अगर 2 रुपए ऐड करें तो 47 रुपए बचते हैं। अब 47 रुपए कंपनी ने कस्टमर से आपको कैश दिला दिया। अब जब आपने कस्टमर से 47 रुपए कैश ले लिए तो आपके वॉलेट में लास्ट में बच गया 25 रुपए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 25 रुपए कैसे हो गए? तो 25 रुपए ऐसे हुए कि 68 रुपीज की राइड थी, कंपनी का इसमें जो कमीशन बनता था वो बनता था 11 रुपए। जो कस्टमर ने वॉलेट में पैसे पे किए वो कंपनी के कमीशन से ज्यादा दिए। जैसे कि कंपनी का कमीशन बन रहा है इसमें 11 रुपए और वॉलेट में कस्टमर के थे 23 रुपए। अब अगर आप 23 रुपए में से 11 रुपए को लेस करें तो पीछे बचते हैं 12 रुपए। वो मेरे पास 12 रुपए भी यहां पे जमा हो गए। 47 रुपए मैंने कैश ले लिया। अब मेरे पास 13 रुपए थे वॉलेट में लास्ट। अब 13 रुपए में अगर आप 12 रुपए को जमा करें तो अब हमारे पास हो गए 25 रुपए। तो इस तरीके से कंपनी वॉलेट वाली राइड को डिफाइन करती है। जैसे कि 68 है, यहां पे ये नहीं लिखा कि कस्टमर ने वॉलेट से आपको कितने दिए, बस कंपनी ने ये शो कर दिया कि 68 की राइड है, 2 रुपए प्लेटफॉर्म चार्जेस हैं, पीछे बचे 47 रुपए। अब 47 रुपए में आपको ये खुद ही हिसाब लगाना है कि इस राइड का 47 रुपए कैसे बना। वो अब अगर आप हिसाब लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस राइड ने वॉलेट के थ्रू आपको कितने दिए थे और यहां पे कितने हुए। इस तरीके से मैंने इस कस्टमर से 47 रुपए लिए और मेरे पास अब लास्ट में बच गए 25 रुपए। बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह ताला। अगर नहीं समझ आया फिर भी मुझे कमेंट करें, मैं आपको कोशिश करूंगा इंशाल्लाह ताला इससे भी आसान और तरीके से समझाने की। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो माशाल्लाह से आपने पूरी वीडियो देख ली है, आपको समझ भी अब आ जाएगा इंशाल्लाह। अगर आप अभी अपने किसी भी राइड का हिसाब करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला आप हिसाब कर पाएंगे। तो ऐसे कंपनी आपके साथ कैलकुलेट करती है
और इस तरीके से आपकी कोई भी राइड आप जो करते हैं उसका हिसाब किताब, ये तरीका होता है जो कंपनी आपके साथ करती है, और अक्सर लोगों को ये चीज नहीं समझ आ रही होती। इंशाल्लाह आप समझ आ जाएगी। अपने दोस्तों को भी बताएं मेरे चैनल का यासीन असलम 1994 प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी न्यू से न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं बहुत मेहनत करता हूं, बहुत रिसर्च करके ये वीडियोस बनाता हूं। आप देख सकते होंगे कि 2-2 3-3 4-4 दिन के बाद मेरी कोई भी वीडियो अपलोड होती है, वो इसी वजह से होती है कि मैं हर वीडियो पे बहुत मेहनत करता हूं, उसको एडिटिंग करता हूं, सब चीज़ें करने के बाद, ताकि आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से मैं समझा पाऊं। मैं यही वीडियो इतनी बार देख चुका होता हूं कि मैं खुद थक जाता हूं वीडियो देख देख के। इतनी बार मैं रिपीट कर करके कि कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई या कुछ इस किस्म का तो नहीं है। तो ये सारी चीजें देख के मैं आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, यूट्यूब पे अपलोड करता हूं। तो मैं काफी मेहनत करता हूं इस चीज के पीछे। तो इंशाल्लाह ताला इसके पूरे पार्ट कंप्लीट होने के बाद हम इन ड्राइव की भी बात करेंगे और करीम की भी बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। बस अपने दोस्तों को मेरे चैनल का बताएं और मेरी मेहनत को थोड़ा सा कोशिश करें कि आप लोग दिलासा दे सकें, आप लोग हौसला दे सकें कि हाँ भाई इंशाल्लाह मेरे सब्सक्राइबर जब बढ़ने लग जाएंगे, मुझे पता चल जाएगा कि माशाल्लाह से मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो देखने वाले हैं, वो मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरी वीडियो को बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो हमारी जो आएगी वो आएगी कंप्लेंट्स के ऊपर, कि आप किस तरीके से अपनी सेल्फी चेंज करेंगे, अपनी तस्वीर चेंज करेंगे, किस तरीके से आप अपना NIC नंबर चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी गाड़ी अगर आपने तब्दील की है वो किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं आपको जैसे आज तक सही तरीके से समझाता आया हूं, इसी तरीके से मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज। अल्लाह आप सबको खुश रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।